हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एल्कोहल और ईथर का आईपीएससी नेम देखे थे। और बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइडों का आईपीएससी नेम देखेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, हम जानेंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। तो बच्चों, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपका एल्डो समूह अर्थात सीएचओ समूह जुड़ा हो। सीएचओ समूह, सीएचओ, यहाँ सी, इसमें सी में ऑक्सीजन जो होता है डबल बंद होता है, एच सिंगल बंद के साथ हो। तो कहीं ए समूह या ए समूह जुड़ा हो हाइड्रोकार्बन में, तो हम उसे बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। आपका हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का हम लोग आईपीएससी नेम लिखते समय उसके मूलाक्षर के अंतिम शब्द एन का अंतिम शब्द ई हटा के, एल्केन का अंतिम शब्द ई हटा के हम उसमें अल जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। तो बच्चों, जो एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य जो होता है वो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसका समान सूत्र एच, जिसका सूत्र होता है एच, अणु सूत्र जो होता है HCHO होता है। HCHO में हम लोग देख रहे हैं कि H इस कार्बन से, CHO समूह से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मल्डिहाइड, इसका जो होता है साधारण नाम होता है। हम इसका आईपीएससी नेम देखेंगे तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लगाते हैं मूलाक्षर। इसमें एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटा के अल जोड़ते हैं। तो इस तरह यह हो जाता है आपका मेथेनल, मेथेनल। तो बच्चों, इसको हम आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। हम और इसके यौगिकों को देखेंगे, एल्डिहाइड के और यौगिकों का हम आईपीएससी नेम देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो बच्चों, हम लोग और आगे इसके यौगिकों देखेंगे एल्डिहाइडों के। अब यहाँ पर बच्चों एक दूसरा देखिए, आप लोग यौगिक देख सकते हैं। ये आपका है CH3CHO, या संरचना के रूप में कहीं हम इसको देखेंगे तो ये आपका कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरह जुड़ा हो सकता है, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बंद हो सकता है इस तरह H। ये आपका एक एल्डिहाइड का एक यौगिक है। यहाँ पर ये आपका संरचना कर, इसका ये भी संरचना हम लोग दे सकते हैं। इन दोनों संरचना आपके क्लास 10th के एग्जाम में दे सकता है और कह देगा कि इसका आईपीएससी नेम बताए। तो हम लोग इसका आईपीएससी नेम कैसे करते हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं कि मूलाक्षर एथ होता है। 2 कार्बन के लिए मूलाक्षर एथ होता है। सिंगल बंध में जुड़ा है तो इसमें हम लोग एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द हटा के इसमें हम लोग अल जोड़ देते हैं। तो इस तरह इसका नाम हो जाता है एथेनल। तो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी पे, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं और अगला एक आपको एल्डिहाइड के यौगिक दिखाता हूँ, उनका आईपीएससी नेम। थर्ड है आपका, एक देखा जाए तो आपका एल्डिहाइड में CH3 CH2OH CH2 CH3 CH2 CHO। इस तरह आपका एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरह सिंगल बंध में हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन इस तरह आपके हो सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन आपका द्विबंधित हो सकता है और हाइड्रोजन सिंगल बंध में। ये संरचना दोनों आप देखेंगे ये एल्डिहाइड के, इनकी दोनों का नाम समान होगा। यहाँ संरचना सूत्र के रूप में लिखा गया है। तो इनका हम आईपीएससी नेम कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लगाते हैं। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लगाते हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, सब सिंगल बंध में। एन, एन का अंतिम अक्षर जो ई आता है उस ई शब्द को हटा के हम लोग एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ेंगे। तो इस तरह इसका नाम हो जाता है प्रोपेनल।
तो बच्चों आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। मैं अगला इसका एक यौगिक और दिखाता हूँ आप लोग को। अगला यौगिक में देख लीजिए CH3, CH2, CH2, इस तरह आपका ये CHO हो जाता है। तो बच्चों इसको देखिए आप लोग यहाँ पर आपका इसी संरचना को आपका ऐसे भी दे सकता है, 3 हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, इस तरह फिर C डबल बंद O, फिर A आपका हाइड्रोजन, इस तरह 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ सकते हैं। और आप दे सकते हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग 3 नहीं 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? मूलाक्षर ब्यूट लगाते हैं। सब सिंगल बंद में एन जोड़ेंगे, एन का अंतिम अक्षर ई शब्द हटा के इसमें हम लोग अल जोड़ देते हैं, तो इस तरह इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनल। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं ब्यूटेनल, इसका IPSC नेम होगा। इसी तरह बच्चों हम लोग और इसके यौगिक देखेंगे जो साधारण आपके क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, कापी पर नोट कर चुके होंगे। तो हम इसका और एक यौगिक देखेंगे। अगला देखिए बच्चों, ये आपका है CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CHO। इस तरह इसका क्या नाम होगा बच्चों? तो देख रहे हैं यहाँ पर CHO समूह है। तो हम करेंगे क्या कि इसका हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लगाते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं और सभी सिंगल बंद है तो इसमें एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम इसमें अल जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाता है आपका पेंटेनल। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग काफ़ी पर नोट कर सकते हैं। इसी तरह आपका एल्डिहाइड में मेथनल, एथनल, प्रोपनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इसके बाद आपका हेक्सनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये आपके एल्डिहाइड देखे। इसी तरह हम बच्चों एक और IPSC नेम में आज हम लोग जानेंगे कीटोन को। बच्चों कीटोन, कीटोन का IPSC नेम, कीटोन का IPSC नेम क्या? कीटोन का IPSC नेमकरण हम लोग नामकरण करेंगे। तो बच्चों कीटोन क्या होता है? जब आपके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आपका ये कीटो समूह हो जाए, कीटो समूह उपस्थित होता है तो उसे हम कीटोन पढ़ते हैं। वह आपका हाइड्रोकार्बन यौगिक कीटोन कहलाता है। तो बच्चों कीटोन का प्रथम जो यौगिक होता है वह आपका प्रोपेनोन होता है। प्रोपेनोन जो होता है आपका ये CH3 CO डबल CH3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ये आपका इस तरह संरचना के रूप में 3 हाइड्रोजन और ये C ऑक्सीजन डबल बंद कार्बन से बनाता है। इस तरह कार्बन आपका एक एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहता है। तो बच्चों ये आपका ये जो कीटोन देख रहे हैं, कीटोन का ये प्रथम सदस्य होता है। अब इसका हम लोग IPSC नेम कैसे करते हैं? तो बच्चों हम करते क्या है, इसमें जो इसका मूलाक्षर नेम होता है उसके एल्केन के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम ओन जोड़ते हैं, ONE। बच्चों हम एल्केन के अंतिम अक्षर जो मूलाक्षर का एल्केन शब्द होता है उसके अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर ONE ओन जोड़ते हैं। इस तरह बच्चों इसका जब हम लोग ये इसका साधारण नाम आपका एसीटोन होता है। इसका साधारण नाम बच्चों एसीटोन होता है। तो इसका हम लोग
आईपीएससी नेम देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप, सिंगल बंद में है तो एन, एन का ई शब्द हटाकर ओन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। ये आपका प्रोपेनोन हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोन। ये इसका हिंदी नेम है प्रोपेनोन। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं, नहीं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या कॉपी पर नोट कर चुके होंगे। तो हम और इसके आगे यौगिकों को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए आप लोग एक और कीटोन को, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, एक और हमारा कीटोन का एक अणु सूत्र के रूप में लिखा गया है। इसका आईपीएससी नेम करेंगे तो हम करेंगे क्या कि हम कार्बन के लंबी श्रृंखला का चुनाव हम उस साइड से करेंगे। कार्बन के लंबी श्रृंखला का चुनाव हम उस साइड से करेंगे जिधर से आपका ये CO समूह पहले आता है। इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पर, इधर से करेंगे 1 2 नंबर पर आता है तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं आपके ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लगाते हैं। ये सिंगल बंद में एन जोड़ेंगे, एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर हम लोग ओन जोड़ेंगे। तो बच्चों यह दूसरे नंबर पर है तो हम यहाँ पर 2 बता सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको ब्यूट, इसका नाम ब्यूटेनोन ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको भी आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसका कुछ और हम आपको थोड़े से टफ वाले भी आईपीएससी में बता देते हैं, जो थोड़े से कठिन वाले आ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। एक और देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका है इस तरह CH3 CH2 CH2 और आपका CO, फिर आपका CH2 CH3। ये है आपका एक लंबी श्रृंखला वाला कीटोन का एक अणु संरचना वाला यौगिक है। इसका आईपीएससी नेम कैसे करेंगे तो बच्चों हम लोग कार्बन के लंबी श्रृंखला का चुनाव हम उस साइड से करेंगे जिधर से CO समूह पहले आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 नंबर पर आता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जिस साइड से आ रहा है उधर से ही कार्बन की हम लंबी श्रृंखला चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। तो बच्चों हम लोग 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए हम लोग मूलाक्षर आपका हेक्स लिखते हैं। और सभी ये सिंगल बंद में बच्चों तो हम इसमें एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द हटाकर इसमें बताएंगे कि 1 2 3 पोजीशन पर आपका एक कीटो समूह आया है, CO समूह आया है तो 3 ओन बताएंगे। ऐसी संरचना को बच्चों हम लोग इसका आईपीएससी नेम लिख सकते हैं हेक्सेन, हेक्सेनोन आपका 3, या बच्चों इसी संरचना को आप लोग लिख सकते हैं 3 हेक्सेनोन। तो बच्चों ये आपका कीटोन का यौगिक देख लिए आप लोग बच्चों, और भी हम इसके यौगिकों को देखेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम कीटोन के यौगिकों को देखेंगे। देखिए बच्चों एक और संरचना देख लीजिए आप लोग, CH3 CH2 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 CO, फिर आपका ये हो गया CH2 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 CH3। तो बच्चों यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 नंबर पर इधर आपका CO समूह आ रहा है। इस साइड से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है। तो बच्चों हम लंबी श्रृंखला का चुनाव उस साइड से करेंगे जिधर से ये आपका CO समूह पहले आता है। तो फर्स्ट बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। 8 कार्बन के लिए बच्चों हम लोग मूलाक्षर आपका ब्यूट लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं बच्चों। तो इस तरह ए आपका ऑक्ट हो गया इसका मूलाक्षर नेम।
मूलाक्षर नाम। और बच्चे सभी सिंगल बंद में हैं तो इसमें हम लोग एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम शब्द हटा के ये 4 नंबर पर आया है सीओ समूह, तो इस तरह आपका 4 ओन लिखेंगे। या बच्चों इसी का हम लोग नाम ले सकते हैं आतेनोन होर, या बच्चों इसी का नाम हम लोग लिख सकते हैं 4 ऑक्टेनोन। तो बच्चों आप लोग क्लास 10th में हैं तो ज़्यादा आपका टफ आईपीएससी नेम पूछा नहीं जाता, तो बच्चों ये कीटोन का आप लोग इतना पढ़ लेंगे, इन्हीं में से आपका आईपीएससी नेम बन सकता है। कीटोन का कहीं पूछा जाएगा तो बच्चों आप लोग इसको आज जाने कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन का आईपीएससी नेम कैसे करते हैं। तो बच्चों आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।